नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने PDAKS एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी प्रश्न का 2 सेकंड में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। क्या? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा तो आप बिना पेपर पेन के 2 सेकंड में इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इकाई का अंक। इसमें आपको 4 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रकार देखते हैं, जिसमें आपको इस तरह से प्रश्न देखेगा, जिसमें आप जैसे 638P प्लस 257Q प्लस 2751R। कहने का मतलब PQR ये यूनिट डिजिट होंगी, यानी इकाई का अंक होगा। इस तरह से योगफल का प्रश्न किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे P की जगह पर कोई अंक होगा उसको, और Q के जगह पर जो अंक होगा उसको, और R की जगह पर जो अंक होगा उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करके जो भी हमारा नंबर आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा उसको हम यूनिट डिजिट मानेंगे। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे ये प्रश्न है आपका 2516 प्लस 261 प्लस 7616 योगफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है। 6, 1 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 6 प्लस 1 प्लस 6, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा? ये हो जाएगा 13। तो इसका इकाई अंक कितना है? 3। तो हमारे इस सवाल का इकाई का अंक हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। तो हम अगले टाइप पर चलते हैं। अब अगला टाइप है दूसरा, वो है गुणा का। इसमें क्या हुआ है? उसी प्रकार से इकाई का अंक, इसमें PQR। तो इसमें क्या करना है? हम PQ और R का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कहने का मतलब जो भी सवाल होगा उसके इकाई के अंकों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे। और जो भी हमें गुणनफल प्राप्त होगा उसमें जो यूनिट डिजिट होगी उसको हम इकाई का अंक मानेंगे। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका 1526, 124, 2661 और 652। इनका हम गुणनफल निकालेंगे, उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। सभी का हम गुणनफल पहले फाइंड करेंगे, यानी ज्ञात करेंगे। तो 6 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 2। अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारा 48। कितना आएगा? 48। इसमें इकाई का अंक कितना है हमारा? 8। तो इसका इकाई का अंक कितना कितना हो जाएगा? 8। आगे चलते हैं। अगला टाइप है हमारा, पहले इसी में कुछ नोट हैं जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं। जैसे यदि किसी गुणा के प्रश्न में, पहला नोट याद रखना, यदि किसी गुणा के प्रश्न में एक संख्या इकाई का अंक 5 है तथा कोई एक सम संख्या है तो गुणनफल का इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। कहने का मतलब ये है, कोई भी हमने प्रश्न लिया, जैसे ये इंटू ये इंटू इनके मल्टीप्लिकेशन में, यह जो मल्टीप्लाई यानी गुणनफल हम ज्ञात करेंगे तो इसका इकाई का अंक 0 होगा। क्यों होगा? हमने बताया कि एक संख्या का इकाई अंक 5 और कोई भी एक संख्या कैसी होनी चाहिए? सम। तो इसमें हमारी सम संख्या ये है। यदि हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट में 0 प्राप्त होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0। तो इस पर हम अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 1526 गुणा 1243 गुणा 2661 गुणा 6525। अब इसमें हम देखेंगे 5
और एक सम संख्या होनी चाहिए। तो देखो लास्ट में ये 6525 में 5 लास्ट में आया है यानी इकाई का अंक है, और ये सभी विषम है और एक सम संख्या है हमारे पास यानी 1526। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ना गुणा करना है ना कुछ, केवल हमें देखना है सवाल और आंसर 0 रख देना है। तो अगला देखते हैं। दूसरा नोट करने की बात है कि यदि किसी गुणा के प्रश्न में एक संख्या का इकाई अंक 5 तथा सभी विषम संख्याएं हैं, कहने क्या होना चाहिए, एक जो संख्या है उसका इकाई का अंक 5 और जितनी भी सभी संख्याएं जो भी हैं वो विषम संख्याएं हों, तो गुणनफल का जो इकाई अंक होगा हमेशा 5 आएगा। कैसे, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास ये प्रश्न है 155 गुणा 3121 गुणा 123, इसमें 5 आया है और सभी ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो इनका हम यदि गुणनफल ज्ञात करेंगे तो लास्ट में हमारा 5 प्राप्त होगा, और आगे कुछ भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो लास्ट में 5 आएगा, तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा, 5। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है ये 1527, 1243, 2661, 6525। इसमें देखिए सभी विषम संख्या हैं और हमें एक 5 दिया गया है लास्ट में, तो हमें बिना मल्टीप्लाई किए हुए हम इसका उत्तर 1 सेकंड में बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। अब अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप है 3, जो फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल में क्या होता है, जो भी हम इकाई का अंक याद करते हैं केवल हमें 4 तक याद रखना है, बाकी के सब हम 1 सेकंड में बता देंगे। तो 4 तक कैसे याद करना है, जैसे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो इसका मतलब होता है 1, तो इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2, इसका मतलब होता है 2 × 1, इसका मतलब इकाई का अंक 2। फैक्टोरियल 3, इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1 इक्वल, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। फैक्टोरियल 4, इसका मतलब 4 × 3 × 2 × 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होगा 4 3 या 12, 12 2 या 24, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। और यदि हम आगे बात करें तो ये फैक्टोरियल 4 तक हो गई थी। फैक्टोरियल 5 को देखेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस यदि इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आंसर आता है। 120 का मतलब लास्ट का इकाई अंक कितना होगा, 0। इससे आगे सभी, चाहे फैक्टोरियल 6 ले लो चाहे फैक्टोरियल 7 ले लो, जो भी 5 से आगे जो भी फैक्टोरियल में संख्या होगी उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। तो विशेष बात नोट करने की है कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से अधिक में इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। तो ये याद रखना, इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कब, फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से अधिक हो। अगला टाइप 4, ये घात वाले प्रश्नों में इकाई का अंक याद करना। कैसे घात वाले, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक संख्या दी हुई है, इस पे पावर कितनी भी हो तो इसमें हम इकाई का अंक याद करेंगे। तो 131 में पावर है 123, तो इसमें इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो ये भी हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें इकाई का अंक आपका होगा 1। इसी प्रकार से कुछ इसमें विशेष नोट्स हैं, वो आप पढ़ेंगे आगे। तो बात करते हैं पहले नोट्स की। इसका क्या है, यदि 0, 1, 5 और 6 इकाई के अंकों की कोई भी घात हो, किसमें, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इस पर कोई भी घात हो, सम हो या विषम हो, तब भी इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमने 120 यानी 120 की घात कुछ भी चढ़ा दो, जो इच्छा हो, लेकिन इसका जब हम इकाई का अंक निकालेंगे तो हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से 121 पे पावर कुछ भी चढ़ा दो, जो आपकी इच्छा हो,
इसका भी हमेशा इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसी प्रकार से 125 पे पावर कुछ भी चढ़ा दो जो आपकी इच्छा हो, इसका इकाई का अंक भी 5 आएगा। इसी प्रकार से यदि हम 6 की पावर कुछ भी चढ़ाते हैं, मान लीजिए 160 चढ़ा दी, फिर भी इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो ये बहुत ही विशेष बात याद रखने योग्य है, बिना यानी कैलकुलेशन किए हुए आप इकाई का अंक 1 सेकंड में बता सकते हैं। यदि 0, 1, 5 और 6 इकाई के अंकों की कोई भी घात हो, यानी सम हो या विषम हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आराम से बता सकते हैं 1 सेकंड में कि 0 पे पावर कुछ भी है तो इसका इकाई का अंक 0 होगा, 1 पे पावर कुछ भी है तो उसका इकाई का अंक 1 होगा, और 5 पे पावर कुछ भी है तो उसका इकाई का अंक 5 होगा, और 6 पे पावर कुछ भी है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा नोट्स याद रखने योग्य है, यदि 4 इकाई की घात सम है, क्या है, जो 4 है इकाई की घात सम है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा, और यदि विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। ये बहुत ही याद रखने योग्य है कि जैसे हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है, इस पे हम पावर 13, ये कैसी है, विषम है, तो हमेशा इसका इकाई का अंक 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। और इस पर पावर हम विषम की जगह सम कर दें तो हमेशा इकाई का अंक 6 होगा। ये याद रखने योग्य बात है। आगे चलते हैं। तीसरा नोट, ये इसमें क्या है, 9, ये किस पर विशेष ध्यान रखती है, 9 पर। 9 इकाई की घात सम है, क्या है, सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, और यदि विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। कहने का मतलब ये है, हमारे पास ये संख्या दी हुई है और इस पर हम पावर चढ़ाते हैं सम, कोई भी सम पावर चढ़ाते हैं तो इसका इकाई का अंक हमेशा सम है तो 1 आएगा। पावर कैसी है, सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और पावर विषम कर दी जाए तो इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। कब, जब 9 की घात सम है तो पावर तो इकाई का अंक उसका 1 होगा, और यदि 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। आगे चलते हैं। यदि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल यानी जो भाग विधि है, भाग करना अवश्य आना चाहिए, बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या है आपका, यदि 2, 3, 7 और 8 इकाई के अंकों की घात n हो तब n में 4 का भाग करके इकाई का अंक निम्नानुसार ज्ञात करते हैं। इसमें क्या है, जैसे आपके पास 2 है और 3, 7 और 8, यदि इसमें हम 4 से कोई भी पावर है और उसमें 4 से भाग देते हैं, यदि शेषफल 1 बचता है, क्या बचता है, शेषफल 1, तो किसमें, 2 में, तो उसका इकाई की पावर 2 होगी। और 3 के में यदि 1 शेष बचता है तो इकाई का अंक 3 होगा, और 7 के में 7 होगा, और 8 के में 8 होगा। यदि 4 का भाग देने पर 2 शेष बचता है, कितना, 2 शेष बचता है, तो 2 की पावर में इकाई का अंक 4 होगा, 3 की पावर में इकाई का अंक 9 होगा, और 7 की पावर में 9 होगा, और 8 की पावर में 4 होगा। और यदि इकाई का अंक, यदि भाग देते हैं और शेषफल 3 बचता है तो 2 में इकाई का अंक 8 होगा, 3 में इकाई का अंक 7 होगा, और 7 में इकाई का अंक 3 होगा, और 8 में इकाई का अंक 2 होगा, और शेषफल 0 बचता है या पूरा पूरा भाग चला जाता है 4 का, तो 2 में इकाई का अंक 6 होगा, 3 में इकाई का अंक 1 होगा,
और 7 में इकाई का अंक 1 होगा और 8 में इकाई का अंक 6 होगा। ये सारणी आपको बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ 4 के डिविजिबिलिटी यानी भाग कैसे करेंगे, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम भाग सीखेंगे। जैसे मान लिया जाए 1 2 3 2, इस पर पावर है 16,400 यानी 1643 मान लो। कितनी है? 1643। यदि इसमें हम देखें इसका इकाई अंक 2 है और इस पर पावर है 1643, तो इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो हमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है कि ये 43 है, 43 में या तो भाग दे लो, और 43 में भाग नहीं देते हो तो हम सब जानते हैं कि 4 का जो पहाड़ा पढ़ा जाता है 10 बार तो 40 आता है, तो 10 बार पढ़ लेते हैं तो 40 आएगा। 40 से ये कितना कम है? 3, तो हमें 3 पर विशेष ध्यान देना है। तो हमने बताया था 2 की घात में यदि शेषफल 3 आता है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? उसका इकाई का अंक 8 होगा। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल है 22 पे पावर है 23 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है इस पे पावर कितनी है? 23, तो 2 यानी 4 के पहाड़े में 20 आता है, तो 20 तो हटा दो। अब कितना बचा हमारे पास? 3, और 2 पे पावर 3 बचा तो उसका इकाई का अंक कितना होगा? 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं 678, इस पर पावर है आपकी 562 में इकाई का अंक याद करना है। तो देखो 8 आया है और पावर है 500 कितनी? 62, तो हमें 62, अब 62 में भी भाग नहीं देना है। अब देखो पहले तो 4 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ लेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 62 में से 40 हटेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 22 बचा। अब 22 में भी 4 का भाग दो तो 4 पंजे 20 भी हटा दो। अब कितना बचा? 2, यानी 8 पे पावर 2, और 8 पे पावर 2 हो तो उसका इकाई का अंक कितना होता है? 4। तो आंसर कितना होगा? 4 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 327 की पावर 640 में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब इसमें क्या है? 7 की बात की गई है और पावर कितनी है? 40। अब देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है हमें कि 40 आया है, इसका मतलब 4 से पूरा कट जाएगा और हमें शेषफल 0 मिलेगा। और 7 पे पावर यानी 0 आ रहा है शेषफल, तो कितनी होगी? इकाई का अंक हमारा 1 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 3 पे पावर 35 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब हम 4 का भाग इसमें 35 में देंगे तो 4 अट्ठे 32। अब कितना बचा? 3, यानी 3 शेष बचा। तो 3 पे पावर 3 शेष वाले में जो हमने चार्ट बनाया था तो उसमें इकाई का अंक कितना था? 7। तो आंसर कितना होगा? 7। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमें ये अवश्य बताएं। तो अगला वीडियो हम इसकी प्रैक्टिस यानी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।